Hello students, welcome on Vigyanash. You are here with Hardeep Singh and today we will concentrate on the climate weather part number 2 and it's about the polar regions. यानी कि हम ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ साल भर बर्फ रहती है। यहाँ का दिन जो है लगभग 6 महीने के बराबर और रात भी लगभग 6 महीने की ही होती है। तो हम इसके कुछ एक बेसिक फीचर्स और कौन कौन से नेशंस हैं जो पोलर रीजन में आते हैं उनके बात करेंगे। तो सबसे पहले द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ द पोलर रीजन आर कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ द रशिया। तो ये मेन कंट्रीज हैं या उनके पार्ट्स हैं जो पोलर रीजन के अंदर है। यहाँ के अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, दिस रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, इट्स वेरी कोल्ड। अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ बहुत अधिक सर्दी होती है और ये जगह लगभग साल भर बर्फ़ से ही ढकी रहती है। ऑन द पोज द सन डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ, अभी बताया 6 महीने का दिन रहता है और 6 महीने की रात रहती है। इन द विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है -37 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ये कुछ फीचर्स हैं पोलर रीजन्स के, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी यहाँ ठंड पड़ती है। और यहाँ जब दिन रात इतने ज़्यादा होंगे तो ऑर्गेनिज्म को भी उस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा जो रीज़न था दैट इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है? इन द इंडिया, वेस्टर्न घाट एंड असम। हमारा जो वेस्टर्न घाट हैं और जो असम एरिया वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, ये कुछ नेशंस हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के में कवर होते हैं। यहाँ के फीचर्स की बात सुनिए। द टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 15 to 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो तापमान है ना साल भर वो 15 से 40 डिग्री के बीच बीच रहता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल लेंथ थ्रू आउट द ईयर। यहाँ दिन और रात लगभग एक ही समान होते हैं। द रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल फॉर द होल ईयर। साल भर यहाँ पे खूब बारिश होती है। अब अंदाज़ा लगाइए, टेम्परेचर सही है, डे नाइट बराबर है, बारिश हो रही है, इट मीन्स यहाँ बहुत अधिक प्लांट्स होंगे तो ऑर्गेनिज्म को खाना मिलेगा। सो दीज आर द लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज आर प्रेजेंट हियर, दैट्स वाई दे प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड फॉर एनिमल्स। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। खाना सभी ऑर्गेनिज्म को पूरे साल भर मिलता है, इसलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलती हैं। ये आपको एक क्वेश्चन भी है एक कि वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, तो ये उसका आंसर भी है जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं। नेक्स्ट इज अडाप्टेशन। अब हम अडाप्टेशन पे कन्वर्ट करते हैं। तो व्हाट इज अडाप्टेशन? द मॉडिफिकेशन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट टू एडजस्ट एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉन एज एडाप्टेशन। क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म जगह के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। जो उसके अंदर जो भी बदलाव आया उसी को हम क्या बोलेंगे? अडाप्टेशन। वो क्यों बदल रहा है? ताकि उस जगह पे वो जिंदा रहे। आपने ठंडे एरिया के अगर डॉग देखे होंगे, कुत्ते देखे होंगे, तो उनकी बॉडीज़ के जिनकी जो बॉडी है उसके ऊपर बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, कान छोटे हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे एरिया गर्म एरिया के हैं वहाँ पे एक हॉट रीजन पे जितने भी एनिमल्स हैं या डॉग हैं उनके बाल छोटे हैं, कान लंबे हैं। कुछ तो कारण होगा ना। प्लांट्स को देखिए, जितने भी प्लांट्स ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ स्नोफॉल होता है वो सारे के सारे कॉनिकल शेप में होते हैं, ताकि उसके ऊपर जैसे स्नो गिरे वो फिसल के नीचे चली जाए। और हमारे पास प्लांट्स कैसे हैं? पूरे ऊपर से फैले हुए होते हैं। अगर यहाँ पे बाई चांस स्नोफॉल होता है तो सारा उनकी टहनियों के ऊपर ही इकट्ठा हो जाएगा और टहनियाँ सारी की सारी टूट जाएंगी। तो देखिए, प्लांट्स ने भी अपने आप को मॉडिफाइड किया, एनिमल्स ने भी अपने आप को मॉडिफाइड किया, ह्यूमंस को भी अपने आप को समय के साथ बदलना पड़ता है। तो ऑर्गेनिज्म इधर डेवलप द फीचर्स और मॉडिफाइड द हैबिट्स ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। तो जो भी समय के साथ विकास, जो हम बोलते हैं कि विकास हुआ, इवोल्यूशन हुई है, तो जैविक सिद्धांत के अनुसार जो विकास है उसके साथ एनिमल्स ने अपने आप को बदला है या उन्होंने अपने हैबिटेट, आवास स्थान, हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है
उसे उसका हैबिटेट कहते हैं, तो उन्होंने या उसमें अपने आप को बदलाव लेके आए। तो अभी हम अडाप्टेशंस की बात करते हैं। तो वी विल स्टार्ट द अडाप्टेशन इन द पोलर रीजन मेनली, एंड इट्स द पोलर बियर। पोलर बियर को अगर आप देख रहे हैं तो ये पोलर बियर है, वाइट कलर का है। इसके अंदर क्या चेंजेस है कि ये बर्फ़ में भी, ऐसे बर्फ़ में जहाँ हांड कपा देने वाली सर्दी होती है, बिल्कुल इतनी ठंड होती है तो जिंदा रह लेता है। सबसे पहले इट हैव द वाइट फर। इसकी बॉडी को देखिए, इसके ऊपर कैसा है, ये वाइट फर है। जब इसकी जो फर है, इसका जो बाल है वाइट है, तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है, इट हैव द कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज होता है कि पिछले वाले बैकग्राउंड से छुप जाना। तो इट इज़ नॉट विजिबल इन द वाइट स्नो, सो प्रीडेटर एंड प्री आर नॉट एबल टू सी इट। ना तो इसको शिकारी देख पाते हैं, ना जो जिसका इसने शिकार करता है वो भी इसको देख पाते हैं। तो दोनों ही तरफ से ये छुपा हुआ रहता है। सबसे बड़ी फ़ायदा पहला है, ताकि ये इजीली अपने आप को सेव कर। सेकंड, ये जो वाइट फर है, इट इज़ प्रेजेंट इन 2 थिक लेयर्स। 2 लेयर्स होती हैं मोटे मोटे बालों की, जो इसको ठंडी में भी गर्म करके रखते हैं। और इन बालों के नीचे देयर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन दैट आल्सो कीप इट वार्म इन द कोल्ड वेदर। अब जो फैट है ना, फैट जितना ज़्यादा फैट इकट्ठा होगा उतनी इसको ठंड कम लगती है। तो ये 3 फीचर्स हैं। पहली बार, ठंड से बचाने के लिए बाल हो गए, फैट्स हो गए, बाल की 2 लेयर्स होगी, और वाइट कलर का फ़ायदा ये हुआ कि कैमोफ्लेज हो गया, ये छुप रहा है। फिर इसके अंदर चेंज आया, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी नाक की सूंघने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि ये बर्फ़ के नीचे दबी हुई मछलियों को ढूंढ लेता है। तो इट हेल्प टू लोकेट एंड कैच द प्रे। तो इसको पता लग जाता है कि यहाँ कोई डेड एनिमल्स हैं बर्फ़ के नीचे, तो उसको सूंघ कर निकाल के ये खा लेता है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। अगर इसके पंजों को देखते हैं तो काफ़ी लंबे और कर्व होते हैं। दैट हेल्प टू वॉक ओवर द स्नो। इसलिए बर्फ़ पर ये आसानी से चल सकता है। इट हैज़ वाइड एंड लार्ज पॉज। देखिए, नाखून इसके लंबे थे, फ़ायदा हो गया। और इसका जो पंजा है, पूरा फैला हुआ पैर होता है। और फैले हुए पैर का फ़ायदा क्या हुआ कि ये बर्फ़ के बीच में इसका पैर बीच में फंसता नहीं है, धंसता नहीं है। सो दैट हेल्प टू वॉक ओवर स्नो एंड टू स्विम आल्सो। इसलिए गुड स्विमर भी होता है, ये पानी में तैर के मछलियों को पकड़ लेता है। तो अंदाज़ा लगाइए, दोनों जगह कौन काम कर रहा है, इसके पॉज काम कर रहे हैं। दीज आर द डिफरेंट फीचर्स। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से पोलर बियर ने अपने आप को बर्फ़ में रहने के लिए एडजस्ट किया हुआ है। इसी तरह से हम पेंगुइन्स को देखते हैं। पेंगुइन्स अगर आपने देखी तो इस तरह से होती है ना। ये कैसे रहती हैं? पहली बात, नंबर 1, इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, आगे से तीखी होती है, जिसके कारण ये पानी में आसानी से तैर लेती है। दूसरा, दे हैव द वेब्ड फीट। अगर इनको पैरों को देखते हैं तो इसके पैर कैसे होते हैं? पंजेदार, जो पंजे के बीच में जाला होता है, जिसके कारण ये आसानी से तैरते हैं। देयर 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स। तो आगे देखिए, जो अगले जो पैर हैं, जो हमारी बाजुएं होती हैं, इसमें क्या बन चुकी हैं? हल्के छोटे छोटे पंख, जो इसके स्विम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद, दे ले एग्स इन बिटवीन द फीट। ये अंडे कहाँ देते हैं? अपने पैरों के बीच में देते हैं, और वहीं से उसको गर्म करके अपने बेबीज़ को भी वहीं रखते हैं। इट हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। इनकी बॉडी में भी क्या रहती है? थिक लेयर ऑफ फैट होती है, जो इसको ठंड से बचाती है, जिस तरह किसको बचाया था? हमारे पोलर बियर को बचाया था। इसके सिवा, दे लिव इन ग्रुप। अगर हम इनको देखते हैं तो ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप में रहने का फ़ायदा क्या है? ये एक दूसरे को गर्म करके रखते हैं। जब ये इतनी बॉडी श्रिंक कर जाती है, तो इसका एक सिस्टम रहता है कि मान लीजिए एक पूरा ग्रुप है, तो ये क्या देखते हैं? एक स्नोई माउंटेन देखते हैं, कि बर्फ़ की बड़ी सी पहाड़ी को देखते हैं, और उसके साथ लग के खड़े हो जाते हैं। अब सिस्टम क्या है देखिए, जो पहाड़ी के साथ लगे हैं उन पे सबसे कम हवा पड़ेगी, और जो उस पूरे ग्रुप में बाहर खड़े हैं उन पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी, राइट। अब ये क्या करेंगे? जो माउंटेन वाले हैं वो बाहर से निकल के पीछे खड़े होते जाएंगे, और जो लास्ट वाले वो अंदर आते जाएंगे। धीरे धीरे एक्सचेंज होते जाते हैं, और ये अपने आप को ठंड से बचा लेते हैं। तो देखिए, इस एनिमल ने भी अपने आप को कितना मॉडिफाइड किया। बॉडी स्ट्रीमलाइंड की, पैरों में वेब तैयार किया, लिम्ब मॉडिफाइड हो गए फ्लिपर्स में, और तैरने में हेल्प मिलने लगी। अपने अंडों को पैरों में देना है, वहीं इनक्यूबेट करना है, और अपने यंग वंस को वहीं पालना है। देन थिक लेयर ऑफ फैट है, जो ठंड से बचा रही है। और उसके बाद ग्रुप में रहना है, लेकिन ग्रुप में भी क्या है? सेक्रीफाइस एक को नहीं देना पड़ता है, आपस में एक्सचेंज होते जा रहे हैं। जो सेंटर में रहेगा वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, और जो बाहर जिसको ठंड लगी होगी वो अंदर हो जाएगा।
तो एक सर्कल चलता रहता है, दैट्स वाई दे आर अडाप्टेड फॉर द कोल्ड रीजन। तो ये इसके अंदर ग्रुपिंग की एडजस्टमेंट है। इसके सिवा जो अदर क्रिएचर्स हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं, उनमें एक फिशेस है। अब फिशेस कैसे जिंदा रह लेती हैं बर्फ़ के अंदर? तो हम जानते हैं कि वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ उसका फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम इनकी बात करते हैं तो पानी के सिस्टम में धीरे धीरे गर्म होना, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो होता क्या है, जो वाटर जो सोर्सेज होते हैं उनके अपर लेयर जो है वो बर्फ़ बन जाती है, वो तो फ्रीज होगी, बट लोअर लेयर्स में वाटर एज इट इज़ रहता है। जब लोअर लेयर्स में वाटर रहेगा तो वो हेल्प करता है किसको? जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फिशेस हैं, उनको जिंदा रहने में। तो इस तरह से फिशेस, द अपर लेयर ऑफ वाटर फ्रीजेज इनटू द आइस, दिस लेयर फॉर्म एन इंसुलेटिंग लेयर दैट कीप द वाटर इन लिक्विड स्टेट बीनीथ इटसेल्फ। उसके नीचे जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। सो इट हेल्प टू सर्वाइव द फिशेज बिलो द आइस इवन इन फ्रोजन वाटर सोर्सेज। जमे हुए वाटर सोर्सेज में भी ये मछलियों को जिंदा रखता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ द फिशेज रिमेन अलाइव इन द पोलर रीजन, तो आप पूरी ये बात, यही कहानी लिख सकते हैं। तो अभी हमने अडाप्टेशन देखी किसके बीच की? पोलर बियर की, पेंगुइन्स की, और फिशेस कैसे जिंदा रहती हैं। तो दीज आर द सर्टेन अडाप्टेशन इन द पोलर रीजन। पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद।